कलेक्ट्रेट पहुंचे हिंदू रक्षा दल ने हरियाणा की मनीषा की हुई हत्या के मामले में की कार्रवाई की मांग किया प्रदर्शन। आपको बता दें, हिंदू रक्षा दल के पदाधिकारीगण एवं कार्यकर्तागण गुरुवार सुबह 11:30 बजे जिलाध्यक्ष राजन पंडित के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर एकत्रित हुए, जिसमें राजन पंडित का कहना था कि हरियाणा राज्य की लड़की मनीषा की जो हत्या हुई है, इसमें महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होते हैं। मनीषा हत्याकांड को लेकर हिंदू रक्षा दल में आक्रोश व्याप्त है। हिंदू रक्षा दल ने उक्त मामले में सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जी, आपका नाम? मेरा नाम राजन पंडित है, मैं हिंदू रक्षा दल से जिलाध्यक्ष हूं। क्या मामला है इसको लेकर? मामला ये है, हरियाणा राज्य में जो हमारी बहन है उसके साथ में बहुत बदनाम तरीके से दुष्कर्म किया गया, जिसमें प्रशासन वहाँ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। गोल मोल बटोल तरीके से बातों को कर रहे हैं कि ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके साथ में गैंग रेप हुआ है, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अगर देश भर में भाजपा की सरकार है, देश के प्रधानमंत्री जी इस पर कोई नहीं सोच रही। जहाँ महिलाओं को सुरक्षा की बात करते हैं वहाँ महिलाओं को कोई सुरक्षा नहीं है, सिर्फ अपमान हो रहा है। एक दिन के लिए देश का प्रधानमंत्री आप मुझे बनाओ, फिर देखिए मैं महिलाओं की कितनी सुरक्षा और कितने बड़े कानून लेकर आऊंगा। तो क्या मांग है? हमारी मांग है बड़े से बड़े कानून होने चाहिए, महिलाओं के लिए सुरक्षा होनी चाहिए। कलेक्ट्रेट में भारतीय किसान यूनियन टिकैत की बैठक, किसानों की समस्याओं के समाधान की गई मांग दी संबंधित जानकारी। आपको बता दें, गुरुवार सुबह 11:45 पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत की बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट परिसर में हुआ। किसानों का कहना था कि उनके ऊपर प्रकृति का प्रकोप पड़ रहा है, लेकिन सरकार उनकी कोई सुध लेने को तैयार नहीं। टाइम से किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है, किसानों की फसलें पानी में डूबी हुई हैं और कोई पटवारी सर्वे करने को तैयार नहीं है। किसानों ने सरकार से मांग करी है कि किसान की समस्याओं का समाधान किया जाए, जिसको लेकर संबंधित जानकारी दी। चौधरी अशोक कुमार, भारतीय किसान यूनियन मंडल अध्यक्ष सहारनपुर। ये मासिक पंचायत हर महीने की 21 तारीख में हो हर जनपद में। तो ये इसमें 2-3 मुद्दे हैं। एक तो आने वाली जो 24 तारीख है, इसमें जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री जी सिसोली में रहे। एक तो उसके लिए बुलाए थे भाई, अधिक से अधिक संख्या में सिसोली जाना। दूसरा, जनपद में किसानों ने खाद नहीं मिल रहा। तीसरा, कहीं कहीं बाढ़ आई, जैसा सरसावा इलाके में बाढ़ आ रही तो वहां बहुत नुकसान कर दिया। एक चिलकाने में जो मंडी है वह सुचारू रूप से नहीं चल रही, वहां कुछ है ही नहीं। तो इन्हीं समस्याओं में लेकर डीएम तक मिला जाएगा। कुछ समस्या किसी थाने की है तो एसएसपी साहब से मिला जाएगा। भाई साहब, तो इन्हीं समस्याओं में लेकर आज यहाँ आए। बहुत समस्या किसान की है जो परेशान। भाई अरुण राणा, जनपद सहारनपुर, भारतीय किसान यूनियन बाबा टिकैत। भाई बैठक तो ये समस्याओं के विरोध में होती है। सरकार से हमारी मांग है कि आपने इतनी बारिश प्रकृति का प्रकोप किसानों पर पड़ रहा है, शुद्ध आप ले नहीं रहे, टाइम पर खाद नहीं मिल रहा, फसलें पानी में डूबी खड़ी, कोई पटवारी सर्वे नहीं कर रहा। हमारा तो सीधा सा एक मोटा सा कहना यू है सरकार से, भाई इस गरीब किसान का भी ध्यान रखो। आप गन्ने का भाव नहीं बढ़ा रहे, आप गन्ने का पैसा नहीं दिलवा रहे। सरकार सो कहाँ रही या? भाई योगी आदित्यनाथ ने गुंडागर्दी खत्म करी, या किसानों पर भी तो लागू करो, इनका भी तो ध्यान करो। ये भी तो इसी योगी के ही राज में रह रहे हैं। या फिर आपने जो है कसम खा ली, भाई किसानों को बिजली के कनेक्शन नहीं तुम दे रहे, भाई किसानों को खाद तुम नहीं दिवा रहे। भाई जो भी छूट है किसानों की आपने शुद्ध क्यों नहीं ले रहे? प्रशासन वो इसमें कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा। भाई देखो, सर्वे करवाना चाहिए, उन्हें गरीब किसानों को मुआवजा भी मिलना चाहिए। भाई जिनका नुकसान हो रहा, हम सबको तो नहीं कह रहे, पर जिनका नुकसान हो रहा, जिन बिल्कुल गले तक पानी आ रहा, जिनके सांस भी नहीं आ रहा, आप उनकी तरफ भी नहीं देख रहे। कहाँ प्रशासन सो रहा? योगी आदित्यनाथ जी से हमारी नम्र निवेदन है कि इन किसानों का भला करो, थोड़ा बहुत इन्हें गन्ने का पैसा दिवा दो, भाव बढ़वा दो, फसल का वाजिब मूल्य दिलवाओ टाइम से। अंबाला रोड पर अखिल भारतीय पाल महासभा युवा पाल समाज सेवा एवं उत्थान समिति का सम्मान समारोह हुआ आयोजित। आपको बता दें, गुरुवार दोपहर 3 बजे अखिल भारतीय पाल महासभा युवा पाल समाज सेवा एवं उत्थान समिति के द्वारा स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें इस वर्ष शैक्षणिक परीक्षाओं में सफल हुए मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह का उद्देश्य न केवल छात्रों को प्रोत्साहित करना था, बल्कि पूरे समाज को यह संदेश भी देना था कि शिक्षा ही समाज के उत्थान का सबसे सशक्त माध्यम है। आपका नाम और आज क्या कार्यक्रम आयोजित? मैं कवि महेश पाल। आज युवा पाल समाज सेवा उत्थान समिति द्वारा मेधावी छात्र छात्राओं और कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह रखा गया है, जिसमें हमारे समाज के सभी मेधावी छात्रों को
और कार्यकर्ताओं को जो समाज के लिए दिन रात कार्य करते हैं उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम रखा हुआ है। लगभग कितने बच्चों का सम्मान? लगभग 500 बच्चों का हमारा कार्यक्रम है और पूरे जिले के हर एक गांव से हमारी टीम ने संपर्क किया और सभी विशेषकर लड़कियां इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे बच्चों के लिए? मैसेज तो एक हमारे बड़े बुजुर्ग एक शायर क्या करके गए हैं कि कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तू कौम पे लुटाए जा। देखो हमारा देश विविध जातियों से भरा हुआ देश है, समाज की एकता ही देश की एकता होती है। इसलिए ये संदेश देना कि शिक्षा के माध्यम से ही आप बड़े से बड़े ओहदा प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा ही वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। शिक्षा को समर्पित यह कार्यक्रम है। शिक्षा के माध्यम से ही हर हल निकलता है, अहिंसा से ही हर समस्या का हल निकलता है। यही संदेश देने के लिए आज बच्चों को सम्मानित करेंगे। आपका नाम और आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया? आज मेरा नाम सोपिन पाल। आज युवा उत्थान समिति उत्तर प्रदेश के द्वारा और अखिल भारतीय पाल महासभा सहारनपुर के द्वारा युवा मेधावी छात्र और छात्राओं का सम्मान समारोह किया गया, जिसमें सभी जो छात्र हैं जो समाज के 12वीं और 10वीं के 70% से ऊपर के छात्र हैं उन्हें पाल समाज के द्वारा सम्मानित करने का जो कार्य किया जा रहा है बहुत ही सराहनीय है। जिसमें आज मुख्य अतिथि के रूप में आए विजय पाल जी और अखिल भारतीय पाल महासभा सहारनपुर बलजीत चौधरी जी और समाज के सम्मानित व्यक्तियों के द्वारा आज ये कार्यक्रम किया गया। आज सभी इस कार्यक्रम में हिस्सा बने, सभी का धन्यवाद। जय श्री राम। चिल्काना रोड स्थित आर.के. पुरम कॉलोनी में संस्कार पाठशाला का हुआ उद्घाटन। बच्चों को दिए जाएंगे संस्कार। आपको बता दें गुरुवार दोपहर 3 बजे चिल्काना रोड स्थित आर.के. पुरम कॉलोनी में संस्कार पाठशाला का उद्घाटन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राजेश कुमार जैन, अध्यक्ष जैन समाज, प्रदेश अध्यक्ष यूपी एक्टिव प्रेस क्लब एवं मुकेश गुप्ता पहुंचे, जिन्होंने संस्कार पाठशाला का रिबन काटकर शुभारंभ किया। संस्कार पाठशाला में बच्चों को हिंदुस्तानी संस्कार दिए जाएंगे, जिसको लेकर संबंधित जानकारी भी दी गई। सर बजरंग बली राव डायरेक्टर है सर इस पूरे संस्कार पाठशाला के, और डेवलपमेंट ऑफिसर जो है वो शाइस्ता हैं, और जो ये मंडल देख रहे हैं अमित कुमार हैं, सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर के। और सहारनपुर का जो चार्ज है वो मेरे पास है। और जितनी भी यहाँ पर 1500 से ज़्यादा वैकेंसी हैं जो हमें टीचर्स रखने हैं, और 11 सुपरवाइज़र हैं, ब्लॉक सुपरवाइज़र, जो इन सभी टीचर्स को वो देखेंगे। गवर्नमेंट की ये योजना है, ये स्टार्ट काफ़ी पहले से ही है। अभी सहारनपुर में ये अभी नई स्टार्ट हुआ है कि यहाँ पर जितनी भी पाठशाला है वहाँ पर एक संस्कार पाठशाला टीचर रखा जाएगा, और जिसकी सैलरी है 9,240 रुपये। संस्कार पाठशाला का मेन मोटिव क्या है? मेन मोटिव ये है कि जो बच्चे, इनके अंदर जो एबिलिटी होती है वो कभी उजागर नहीं हो पाती, तो वो एक्स्ट्रा क्लास देके गवर्नमेंट चाहती है कि जो उनको आने वाला टाइम है वो कुछ अच्छा बन पाए। और इसीलिए उनको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी में, जैसे योगा है और जनरल नॉलेज है, इंग्लिश है, और जो हमारा संविधान है, वो सारी चीज़ें उन बच्चों को सिखाई जाएंगी। 3 घंटे की क्लास होगी, और उस 3 घंटे में वो बच्चे प्राइमरी स्कूल में, जो नियर बाई प्राइमरी स्कूल है, वहाँ पर वो शिक्षा प्राप्त करेंगे। जो हमारे ब्लॉक सुपरवाइजर हैं, सचिन है, हिमांशु हैं, सोनाली सुपरवाइजर, ब्लॉक सुपरवाइजर है, सरसावा ब्लॉक देखेंगे। कुछ कहना चाहेंगे आप? वार्ड 21 एवं 39 में बीपीसीएल का चल रहा कार्य, पार्षदों में आक्रोश, सड़कों में किए जा रहे गड्ढे, हो सकता है बड़ा हादसा। आपको बता दें क्षेत्रीय पार्षदों का गुरुवार शाम 6 बजे कहना था कि वार्ड नंबर 21 एवं 39 में पिछले 7 दिनों से सड़क पर गड्ढे खोदे जा रहे हैं। जो लोग इन गड्ढों को खोद रहे हैं वह अपने आप को बीपीसीएल कंपनी से जुड़ा हुआ बता रहे हैं। जो लोग गड्ढा खोद रहे हैं उनके पास कोई परमिशन भी नहीं है। पार्षदों एवं स्थानीय लोगों का कहना था कि यह लोग इतने गहरे गड्ढे खोद रहे हैं जिसके कारण कभी भी बड़ा सड़क हादसा हो सकता है। क्या मामला है पार्षद जी वार्ड नंबर 21? वार्ड नंबर 21, वार्ड नंबर 39 के अंदर पिछले 7 दिनों से ये लोग गड्ढे खोद रहे हैं बीपीसीएल का नाम लेकर। और हमने इनको बोला है कि भाई अपने अधिकारी को बोलो कि कोई परमिशन दिखाए, भाई हमारा काम है, ये कोई ऐसे तो नहीं कोई गड्ढा खोद रहा कि इस नगर निगम की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा हो। इनका एक अधिकारी सतेंद्र नाम का, जो निहायत ही बदतमीज टाइप का आदमी है, सामने आता नहीं है, पीछे से फोन में बदतमीजी करता पार्षदों के साथ। ठीक है जी, कहता है मेरे खिलाफ एफआईआर करो बीपीसीएल के। अरे बीपीसीएल के खिलाफ एफआईआर क्यों कराएंगे? हम तेरे खिलाफ ही करा देंगे अगर तो हमारे से बदतमीजी करेगा तो।
कुल मिलाकर के इन लड़कों को कुछ नहीं पता, इनको बोल दिया है वहाँ गड्ढे खोद दो, और न इनके पास कोई कागज है, कोई नगर निगम की परमिशन नहीं है। हम अपने नगर निगम के जेई अगर आलोक जी वगैरह से पूछते हैं एक्शन से, तो उनको भी पता नहीं है कोई परमिशन है। ये सन 2019 की कोई परमिशन दिखा रहे जिस पर कि ये पहले काम कर चुके हैं, एक बार इन्होंने लाइन डाल दी है, अब ये दोबारा काम कर रहे हैं इसी परमिशन पे, नगर निगम को धोखा देना चाह रहे हैं। नगर निगम का जो आर्थिक नुकसान कर सकते हैं ये कर रहे हैं, और मुझे लगता है कुछ हमारे अधिकारी भी करा रहे हैं। तो इसके भी हम विषय में गहराई में जाएंगे कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। रही है कि कुछ गड्ढे की समस्या उत्पन्न कर दी गई किसी संस्था के द्वारा, कौन सी संस्था है और क्या कुछ काम कर रहे हैं? संस्था ये जो है ये ठीक प्रकार से बता नहीं पा रहे। यहाँ पर जो गड्ढा है जो खोद रहे हैं, मालूम करा इन्होंने कोई कुछ और बताया, अंदर गड्ढा खोद रहे हैं कुछ और बता रहे, कोई कह रहा है ठेकेदार के आदमी है, कोई कह रहा है कंपनी के। अब इनके पास कुछ हो तो तब उनका कागज देखकर बताएंगे कि क्या है ये। किसी से अनजान व्यक्ति से हमारी बात करा रहे हैं कि हमारे अधिकारी हैं, तो सतेंद्र यादव टू व्हीलर का उसका जो है नाम आ रहा है, वो निहाती बदतमीजी, मेरे से बात हुई, मैंने वो समझाया भी कि ऐसा काम कर लीजिएगा, अगर पानी भर गया 15-15 फुट गड्ढे, अगर जो बरसात तो मैं उसमें पानी भर गया वो जनता को दिखाई नहीं देगा, अगर कोई हादसा होगा उसको जिम्मेदार कौन होगा। इतना कहने के बावजूद भी वो तो निहाती बदतमीजी कह रहा हूँ, मैं 2 दिन में आऊंगा, कल आऊंगा, परसों आऊंगा, आपके खिलाफ ये कर दूंगा वो कर दूंगा, इस तरह की हमें भी धमकी दे रहा है। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, अगर वो ठीक कार्य भी कर रहा है फिर भी उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हमें भ्रमित कर रहा है, हमारे को बदतमीजी कर रहा है। सिर्फ हमारी यही मांग है कि ऐसे व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो ये पैसा नगर निगम में, हमने जे साहब से मालूम किया, हमने एक्शन साहब से मालूम किया, चीफ साहब से किया, उन्होंने मना कर दिया कि हमारी तरफ से कोई भी परमिशन किसी प्रकार की नहीं है। कुछ मजदूरों से मैंने बात की, बता रहे कि बीपीसीएल गैस पाइपलाइन को टेस्टिंग के लिए काम किया जा रहा था, वो क्या टेस्टिंग तो मेरे हिसाब से कोई नहीं हो रही है, नहीं, पहले तो बात ये चालू ही नहीं है, जब कोई पाइप नहीं है, इनको यही नहीं मालूम है कि पाइप हमारा कहाँ पर है। 7 फुट पे 8 फुट पे पाइप है, ये 20-20 पे 15-15 फुट खोद रहे हैं। बताओ, अगर समय बरसात का मौसम है, अगर पानी भर गया तो पुरुषोत्तम जी आपके चैनल के माध्यम कर रहा हूँ, कोई हादसा होगा, मैंने सतेंद्र यादव जी को बोल भी दिया फोन पे कि मैं तुम्हारे पे कानूनी कार्रवाई कराऊंगा, उसके जिम्मेदार आप होंगे। मैं रहता हूँ यहाँ पर, देखिए सब ये जो बड़ा अनसिस्टमेटिक काम चल रहा है, मैंने 1 साल पहले लगभग मेयर साहब को भी शिकायत लिखित में दी थी, उन्होंने कहा था हम जांच कराएंगे, अगर परमिशन नहीं है तो उनके खिलाफ FIR कराएंगे। मेरे साहब ने हमको आश्वासन दिया था, मेरे पास लिखित में भी इसकी शिकायत रिसीव की हुई है। अब एक तरफ तो नगर निगम कहता है कि बरसात के अंदर कोई भी निर्माण कार्य नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इसके अंदर पानी भर गया, कोई बच्चा गिर गया, इतने हादसे होते रहते हैं, कोई बच्चे गिर रहे हैं, बड़े गिर रहे हैं, कोई स्कूटर वाला गिर गया तो क्या हाल होगा। कोई भी इनके पास अथोराइज आदमी नहीं। जरा आप घुमाइए, इनका चेहरा दिखाइए सबको, जो इनका स्टाफ काम कर रहा है, घुमाइए एक बार। ये क्या आपको लगता है इनमें कोई स्किल्ड स्टाफ है? कैसे टेस्ट कर लेंगे? एक भी स्किल्ड स्टाफ नहीं है इनके पास। और कितना खतरनाक ये खेल ये हो रहा है, कोई बैरिकेशन टेप कोई इस तरह कुछ नहीं है, अभी आपके सामने लगाई है, वरना ये 2-5 फीट दूर से रहनी चाहिए। रात के अंधेरे में रोड यहाँ इतनी कम चौड़ी है कि आदमी इसमें गिर सकता है कहीं भी। ये तो बड़ा एक गंभीर विषय है अपने आप में। जिलाधिकारी द्वारा PM श्री उच्च प्राथमिक विद्यालय कैलाशपुर का किया गया औचक निरीक्षण। आपको बता दें, जिलाधिकारी मनीष बंसल द्वारा PM श्री उच्च प्राथमिक विद्यालय कैलाशपुर का गुरुवार शाम 6:30 बजे औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विद्यालय में निर्मित ICT लैब, स्मार्ट क्लास, स्पोर्ट्स रूम एवं पुस्तकालय का निरीक्षण किया, जिसमें व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गई। उन्होंने लर्निंग बाय डूइंग LBD लैब को सक्रिय करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने स्कूल परिसर के आसपास साफ सफाई करने के निर्देश दिए। रसोई घर को स्वच्छता से रखा जाए और मानक के अनुसार गुणवत्ता युक्त एवं पौष्टिक भोजन बच्चों को उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कक्षा में उपस्थित बच्चों से बात की तथा उनका मनोबल बढ़ाया। विद्यालय में 2 मंजिलीय कक्ष ACR के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया गया, जिसमें निर्माण कार्य की गुणवत्ता संतोषजनक पाई गई। जिलाधिकारी ने बच्चों के लिए उपलब्ध इंडोर एवं आउटडोर खेलों के लिए रखी सामग्री को देखा। खेलों के प्रति बच्चों का रुझान बढ़ाने के लिए कहा गया। उन्होंने कंप्यूटर के रखरखाव एवं रासायनिक लैब में रखे केमिकल को सुव्यवस्थित रखने के निर्देश दिए। विद्यालय प्रांगण में अवस्थित जर्जर भवन को वृहद मरम्मत करने के लिए सहायक अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग सहारनपुर को निर्देशित किया गया। 5 वर्ष पूर्व लघु उद्योग भारती की स्थापना जिले में करने वाले अनुपम गुप्ता सहारनपुर लघु उद्योग भारती के पहले जिला अध्यक्ष बने। उसके बाद उनकी कार्यकुशलता को देखते हुए संगठन ने मंडल अध्यक्ष नियुक्त किया और लगातार संगठन को सशक्त करते हुए
आगे बढ़ते चले गए। मंडल अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हुए मंडल के अंतर्गत आने वाले तीनों जिलों में लघु उद्योग भारती का विस्तार किया गया। उसके बाद संगठन की दिशा नीति के अनुरूप कार्य करते चले जा रहे हैं। लघु उद्योग भारती के इनके कार्यकाल में एक अच्छा नाम अर्जित किया है। इन सब को देखते हुए संगठन ने मेरठ संभाग का महासचिव मनोनीत किया। जी भैया, आज आपका सम्मान किया है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये सम्मान एक संगठन के पद का सम्मान है और जो पद आज मुझे मिला है मेरठ संभाग जिसमें 14 जिला आते हैं उसका महासचिव का पद मुझे मिला है। मैं मात्र संगठन का और अपने सभी वरिष्ठ अधिकारियों का धन्यवाद करता हूं कि मुझे इस लायक समझा, ये पद दिया है। कहाँ से लोग आए हैं आपका सम्मान? सब मेरे दिल के जो अंदर थे वो बाहर निकले हैं और तो वाले फिर दिल के अंदर आ जाएंगे। सब लोग मेरे शामली मुजफ्फरनगर अपने सहारनपुर से सब लोग जुड़े हुए हैं। सब अपनी संभाग की एक टीम बनी है, एक मेरठ मंडल की टीम बनी है, सबके पदाधिकारी यहाँ पर आ जाए हुए हैं। सब लोगों का धन्यवाद। बहुत लोगों का धन्यवाद। आज मैं जो कुछ हूँ सब आप लोगों की वजह से हूँ, सब भाइयों के प्यार की वजह से हूँ, बड़ों का आशीर्वाद की वजह से हूँ। जो अपने लोग साथ हैं उनकी मैं वजह से आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ और विश्वास दिलाता हूँ जो पद ये दायित्व मुझे मिला है मातृ संगठन की ओर से, मैं इसको अपने तन मन धन से इसके साथ न्याय करूँगा और बिल्कुल सही कार्य की तरफ अग्रसर रहूँगा। धन्यवाद। अग्रकुल महिला समिति की सभा का आयोजन श्री कृष्ण छठी उत्सव के रूप में हरि मंदिर में मनाया गया। सभा में सर्वप्रथम महाराजा अग्रसेन की आरती कर सभा का प्रारंभ किया गया। तत्पश्चात अगस्त माह में होने वाली बहनों के विवाह एवं जन्मदिन की शुभकामनाएं दी गई। संकीर्तन का प्रारंभ श्री गणेश वंदना से किया गया। तत्पश्चात बहनों ने सुंदर सुंदर भजन प्रस्तुत किए। मैं डॉक्टर श्वेता बंसल, अग्रकुल महिला समिति की मीडिया प्रभारी। आज यहाँ पर हमने श्री कृष्ण छठी जन्मोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया है, जिसमें सभी बहनें रुक्मणी, राधा, गोपियाँ और यशोदा मैया बनकर के आई हैं और हमने यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर नृत्य प्रस्तुत किए हैं, नाटिकाएँ की हैं और किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की जो नटखट लीलाएँ थी उनका मंचन किया गया है। और यहाँ पर हमने भोग लगाया है, छठी का जन्मोत्सव मनाया है तथा हमारी बहनों ने बहुत ही सुंदर इसका आयोजन किया है। थैंक यू। यूपी BBFA की अनैतिक गतिविधियों के कारण रजिस्ट्रेशन निरस्त अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी ने गिल कॉलोनी में की प्रेस वार्ता। आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी गौरव कपिल के द्वारा गिल कॉलोनी स्थित होटल सभागार में गुरुवार सुबह 11:30 बजे प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके द्वारा प्रदेश के खिलाड़ियों के साथ मिलकर खेल जगत के हितार्थ प्रदेश के खेल जगत को गुमराह कर रही संस्था यूपी बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस एसोसिएशन की अनैतिक गैरकानूनी गतिविधियों के विरुद्ध आवाज उठाई, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की, जहां पर संस्था दोषी पाई गई और उनका रजिस्ट्रेशन निरस्त हुआ है, जिसको लेकर संबंधित जानकारी दी। मेरा नाम गौरव कपिल, मैं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ। हमारे द्वारा लगातार पिछले कई वर्षों से आवाज़ उठाई जा रही थी प्रदेश में कार्यरत एक फर्जी संस्था के विरुद्ध, जिसका नाम है यूपी बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस एसोसिएशन, जिसे यूपी BBFA के नाम से जो पंजीकृत है मेरठ डिप्टी रजिस्ट्रार कार्यालय चिट्स फर्म से। हमारे द्वारा वहाँ पे शिकायत की गई थी कि इसके द्वारा लगातार भारत सरकार खेल मंत्रालय के नाम का दुरुपयोग किया जा रहा है। अपने बैनर पे दस्तावेजों पे सब जगह अपने आप को मान्यता प्राप्त बताकर खेल जगत में खिलाड़ियों को भ्रमित किया गया, गुमराह किया गया और यहाँ तक है कि उनके खेल भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को सिद्ध किया गया। इससे संबंधित शिकायत जब हमारे द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार कार्यालय में की गई, जिसमें सुनवाई एक लंबी सुनवाई चली, सुनवाई के उपरांत वो किसी भी प्रकार का साक्ष्य और किसी भी प्रकार का संतोषजनक उत्तर देने में असमर्थ रहे, जिसके अंदर वो दोषी पाए गए। दोषी पाए जाने के उपरांत असंवैधानिक क्रियाकलापों के कारण, गुमराह लोगों को, आम जनता को गुमराह करने के कारण, प्रदेश के खिलाड़ियों के साथ धोखा करने के कारण उनके रजिस्ट्रेशन को निरस्त कर दिया गया है। ये अपने आप में असत्य पर सत्य की जीत है, खिलाड़ियों के साथ न्याय है। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री से अपील करते हैं, निवेदन करते हैं कि खिलाड़ियों के भविष्य के हितार्थ ऐसी संस्था जो कार्यरत थी, अपने आप को फर्जी तरीके से काम कर रही थी, उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए और इनका पूरा का पूरा पटक्षेप किया जाए, क्योंकि इनके द्वारा आर्थिक आधार पे भी आम जनमानस को, खिलाड़ियों को बहुत बड़े लेवल पर नुकसान किया गया है। वरुण जी, यूपी बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस एसोसिएशन के द्वारा तमाम ऐसे प्रमाण पत्र दिए गए जिन प्रमाण पत्रों के आधार पर सरकारी पदों पर कुछ स्पोर्ट्स की युवाओं की भर्ती हुई है, क्या ये गाज उन पर भी गिरी? उससे संबंधित CBI के द्वारा जांच की गई। जांच के उपरांत संस्था उसमें
जो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, सीबीआई के द्वारा जो एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसके अंदर स्पष्ट कहा गया है कि आपके द्वारा खुद को नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन बताते हुए जो आयोजन कराया गया है, जिसमें आपने अपने आप को मान्यता प्राप्त बताया है। नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन वही होगी जो मान्यता प्राप्त होगी। मान्यता प्राप्त बताकर आपके द्वारा सर्टिफिकेट्स भी जारी किए गए, जिनका प्रयोग भर्तियों में, खेल कोटे के अंतर्गत भर्तियों में किया गया है। आपके द्वारा प्रायोजकों के साथ, खिलाड़ियों के साथ, आम जनमानस के साथ खिलवाड़ किया गया है, उनकी भावनाओं को आहत किया गया है, उन्हें गुमराह किया गया है। तो इसमें ये भी अपने आप में एक बड़ी जीत है। संस्था के विरुद्ध एफआईआर हुई है, तत्कालीन सचिव और अध्यक्ष के विरुद्ध उसमें एफआईआर दर्ज हुई है, उसमें कार्रवाई चल रही है। उसमें प्रॉपर जो है खिलाड़ियों को भी उन्होंने सीबीआई ने अपने यहाँ तलब किया है, उनके भी बयान नोट किए हैं। तो ये प्रक्रिया चल रही है। इतना ही नहीं, इन लोगों के द्वारा मीडिया को भी भ्रमित किया जाता है, गलत खबरें अधूरी जानकारी के साथ दी जाती हैं। माननीय सदन को, विधान परिषद में यह विषय उठा, इसमें भी बड़े जिम्मेदार लोगों के द्वारा माननीय सदन को गुमराह करने का काम किया गया है, जिसमें खेल निदेशालय से जुड़े हुए कुछ लोग हैं। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ के सचिव के द्वारा जिनका कहना यह है कि हम उन खेल संस्थाओं को मान्यता देते हैं जिन्हें भारत सरकार मान्यता देती है। तो मैं एक सवाल करता हूं, जिस संस्था की मान्यता दिसंबर 2021 में समाप्त हो गई थी, तो आपके द्वारा 2023 में मान्यता कैसे दे दी गई? ये आपका लिखित 2024 का लेटर है, जिसमें आपने खुद स्वीकार किया है। तो हम क्या माने, इस संस्था के संरक्षक के रूप में ओलंपिक संघ के सचिव दर्शाए गए हैं। तो संरक्षण तो बड़े लेवल से इन लोगों को प्राप्त है, तो बचाने का पूरा प्रयास उनके द्वारा भी किया गया है। तो बड़े स्तर से इन्हें संरक्षण दिया गया। परंतु मैं डिप्टी रजिस्ट्रार महोदय का आभार व्यक्त करता हूं, उन्होंने किसी दबाव में न आते हुए निष्पक्ष जांच की, सुनवाई की, और सुनवाई के उपरांत इनके दोषी पाए जाने पर निरस्तीकरण के आदेश जारी किए और सर्टिफिकेट जमा करने के लिए आदेश जारी किए।